तैमूर लंग इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम है जो साहस, क्रूरता और सैन्य प्रतिभा का प्रतीक है। 14वीं सदी में मध्य एशिया के मैदानों से उभरे इस योद्धा ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन उसकी विरासत आज भी इतिहासकारों और विद्वानों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। तैमूर की सैन्य रणनीतियां अद्वितीय थीं। उसने अपनी सेना को विभिन्न युद्ध कलाओं में निपुण बनाया और युद्ध के मैदान में अपनी चालाकी और क्रूरता का प्रदर्शन किया। उसके अभियानों में पश्चिम, दक्षिण और मध्य एशिया के विशाल क्षेत्र शामिल थे, जहां उसने शहरों को लूटा, साम्राज्यों को ध्वस्त किया और लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा। उसकी क्रूरता के किस्से आज भी इतिहास में दर्ज हैं, जो उसकी बर्बरता की गवाही देते हैं। दिल्ली पर आक्रमण, एक काला अध्याय। 1398 में दिल्ली सल्तनत पर तैमूर का आक्रमण एक ऐसा नरसंहार था जिसने दिल्ली को सदियों तक के लिए झकझोर कर रख दिया। दिल्ली में की गई लूटपाट और हिंसा ने उस समय के समाज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार तैमूर की सेना ने दिल्ली में हजारों लोगों का कत्लेआम किया और शहर को पूरी तरह से लूट लिया। तैमूर की विरासत एक जटिल और विवादास्पद विषय है। एक ओर उसे एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक के रूप में याद किया जाता है, जिसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। दूसरी ओर उसकी क्रूरता और बर्बरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसके अभियानों में हुए नरसंहार और विनाश ने असंख्य लोगों के जीवन को तबाह कर दिया और सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट कर दिया। तैमूर लंग का जीवन और कार्य इतिहास में एक चेतावनी के रूप में काम करता है, जो हमें शक्ति के दुरुपयोग और युद्ध की विभीषिका के बारे में याद दिलाता है। उसकी विरासत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सैन्य सफलता और सांस्कृतिक योगदान क्रूरता और बर्बरता को न्यायसंगत ठहरा सकते हैं। तैमूर लंग का 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण एक सुनियोजित और क्रूर सैन्य अभियान था, जो मध्य एशिया के समरकंद से शुरू हुआ। उसकी प्रेरणाओं में साम्राज्य विस्तार की तीव्र इच्छा, अपार धन की लालसा और धार्मिक औचित्य का एक मिश्रण था। उस समय दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश के कमजोर शासन के अधीन थी, जो तैमूर के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बन गई। उसकी सेना ने समरकंद से प्रस्थान किया। एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू करते हुए वे सिंधु नदी को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर गए। इससे पहले तैमूर के पोते पीर मोहम्मद ने उच्च और मुल्तान पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था, जिससे तैमूर के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। उनकी सेनाएं पंजाब के मैदानों से होकर गुजरी, जहां उन्होंने स्थानीय प्रतिरोध का सामना किया। तैमूर ने अपनी सैन्य कुशलता और क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए विरोधियों को पराजित किया और आगे बढ़ते रहे। जैसे ही तैमूर की सेना दिल्ली के करीब पहुंची, उन्होंने लूटपाट और नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। दिल्ली सल्तनत की कमजोर सेना तैमूर की विशाल और अनुभवी सेना का सामना करने में असमर्थ थी। दिल्ली शहर को बुरी तरह से लूटा गया और हजारों नागरिकों का बेरहमी से कत्लेआम किया गया। तैमूर ने दिल्ली में अपार धन और कीमती सामान इकट्ठा किया, जिसे वो समरकंद वापस ले गया। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर दिया और भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। इस घटना ने बाद में मुगल साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तैमूर का आक्रमण भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जो उसकी क्रूरता और सैन्य कुशलता का प्रमाण है। उसकी वापसी के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों को उभरने का अवसर मिला।